श्री महावीरांगना परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी माल साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी माल साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी माल साहब आदि थाना। देखो तो सकारे में समाने कल्याणं देव्यं चेर्यं पद्वासामि एकोदो पयान्यां करेमि वन्दामि नामसामि सकारेमि समानेमि देव्यं चेव्यं पद्वासामि मधेनामि एकोदो पयान्यां करेमि वन्दामि नामसामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं पद्वासामि मधेनामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तने संताना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण साध्वी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। आज के आंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संताना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी महाराज आंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञ प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आपों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारें गुरुदेव। बैठे वंदना सुख साता तो साता जी। हाँ जी कुछ नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगर्भायाण नमो लोय सब साहोन एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेत परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति
गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से भूमि मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक, 9वां उद्देशक, जिसमें महाशिला कंटक और रथ मुसल संग्राम का वर्णन। कितना विनाशकारी युद्ध था। वरुण नाग नक्त्रिक एक शमनोपासक योद्धा का वर्णन आ रहा। कल बताया था कि युद्ध में जब उसको आदेश हुआ तो उसका बेला था तो तेला कर दिया और अभिग्रह करके युद्ध में प्रवेश किया। जिसने उसके ऊपर बाण मारा, गाढ़ प्रहार हुआ और उसके बाद उसने जब बाण मारा तो उसका अंत हुआ। आगे तैण से वरुणे नाग नत्वे तेण पुरिसेण गाढ़ पहाड़ी कहे समाने अथामे अबले अभिनये अपुरिसार परकमे अधारणिज्य अधारणिज्यमिति कट्टु तूराय निगृह्य तूराय निगृहीतारहं परावर्तय रहं परावर्तितारह मुसलाव संगामाव परिनिखमिता एगंतमंतं अवकमायि एगंतमंतं अवकमिता तोराय निगृह्य तोराय निगृहीता रहं ठवेता रहाव पच्चरोहय रहाव पच्चरोहिता तोराय मोय तोरय मोयता तोरय विसज्जाई तोरय विसज्जिता दब संतारगम संतराई दब संतारगम संतरिता दब संतारगम दुरुहई दब संतारगम दुरोहिता पूरत्था विमोहे संपलियक निसन्य कार्यल जाव कट्टो एवं व्यासे नमोत्तुणं अरिहन्ताणं भगवन्ताणं याव सम्पत्ताणं नमोत्तुणं समणस् भगवो महावीरस् आयिगरस् याव सम्पाव्यो कामस मम धम्मार्यस धम्मो वदेश्वस वन्दामिणं भगवन्तं तथ गयं इह गए पासौ में से भगवं तथ गए जाव वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी कुब्बिं विमय समणस भगवो
महावीर स अंत्ये थूलाय पानाय वाय पचखाय जाव जीवाय एवं जाव थूलाय परिगाहे पचखाय जाव जीवाय ईयानिं पीडं अहं तस्यैव भगवो महावीर स अंत्ये सब्बं पाणाय वायं पचखामि जाव जीवाय एवं जाह खंडौ जाव एयं पीडं चरिमें उसास निसासे गोसिरिसामिति कटो सन्नाह पट्टं मुयाय मोहिता सल्लु धरणं करे का सल्लु धरणं करे ता आलोय पड़िकंते समाहि पत्ते आणुपुबिये काल गए कैरण से वरुणे नाग नत्तुए। उसके बाद वह वरुण नाग नप्त्रिक तेणं पुरिसेण गाढ़ पहाड़ी कहे समाने। उस पुरुष के द्वारा गाढ़ा प्रहार करने पर समाने अथामे अस्थाम सामान्य रूप से शक्ति से रहित हुआ। यह श्री ढाल पड़ता है अबले शारीरिक बल की काम नहीं कर रहा। अवीर्य मानसिक शक्ति भी जवाब दे रही। अपुरस्कार पराक्रम्य पुरस्कार पराक्रम भी अब यह समाप्त हो रहा। अधारणिजम मिथि अपने शरीर को धारण करने में असमर्थ। टिकट्टू जब उसको ऐसा लगा तूरय निगीन है अपने घोड़ों को रोकता है। तूरय निगीनता घोड़ों को रोक करके रहम परावर्तय रथ को मोड़ा वापिस किया। रहम परावर्तिता रथ को मोड़कर रह मुसलाओ संग्रामाओ पड़ी निकम रथ मुसल संग्राम से बाहर निकलता है। परिनिकमिता निकलकर एकांतम अंतम अवकम एकांत एक और उस ओर जाता है। एकांतम अंतम अवकमिता एकांत में जाकर के तूरय निगिन है घोड़ों को रोकता है। तूरय निगणिता घोड़ों को रोककर रह ठवे रथ को स्थापित करता है। रह ठवेता रथ को खड़ा करके रहाओ पच्चो रूहई रथ से उतरता है। रहाओ पच्चो रूहिता रथ से उतर करके तूराय मोयाई घोड़ों को खोलता है रथ से। तूराय मोयता तूराय विसर्जय घोड़ों को खोल करके उनको विसर्जय उनको विदा करता है। तूराय विसर्जिता घोड़ों को छोड़कर दब संथारगम संथय दर्भ संस्कारक घास का आसन उसको बिछाता है। दब संथारगम संथरिता दर्भ संस्कारक बनाकर विछाकर दब संथारगम दुरूहय उस दर्भ संस्कारक के ऊपर आरूढ़ होता है। दब संथारगम दुरूहिता दर्भ संस्कारक पर आरूढ़ होकर के मतलब बैठ करके पुरत्था भी मुंह है पूरब की ओर मुंह करके साम पलियांक निसन्ने पर्यंक आसन में बैठा। कारियल जाव कट्टू दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। नमोत्थुणं अरिहंताणं जाव संपत्तान
अरिहंत भगवंतों को नमस्कार है। नमस्कार हो जहां से लेकर के ठाणम संपत्ताणम वहां तक नुमुत्थनम का पाठ पढ़ता है। दूसरी बार ये सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं। नमोत्थुण समणस भगव महावीरस आईग्रस जाव संपावियो कामस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, जिनका क्रियाकलाप आठों कर्मों से मुक्त होना है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है, ऐसे सिद्ध गति की प्राप्ति की कामना वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को नमो प्रणम। नमस्कार हो जो मम धम्मार्य सब मेरे धर्माचार्य धम्मोपदेश धर्मोपदेशक वंदामीण भगवंतं तथ गयं इह गए। इस युद्ध भूमि में विराजमान तथ गयं अपने स्थान पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी को मैं वंदामी वंदना नमस्कार करता हूँ। पासव में से भगवान तथ गए, वहां विराजमान भगवान मेरे को देखे। जाओ वंदाई नमस्ताई भगवान को वंदना नमस्कार करता है। वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। पुण्य भी मय समणस भगव महावीर स अंति। पहले भी मेरे द्वारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंत्य 5 चरणों में थूलय पाणाई वाय चखाई स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया था। जाव जीवाय आजीवन एवं जाव थूलाय परिगाहे पचखाए जाव जीवाय। इसी प्रकार स्थूल वृषावाद का प्रत्याख्यान किया था। स्थूल अदत्ता दान का, स्थूल मैथुन स्वदार संतोष, स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान किया था आजीवन के जीवन के लिए। याणी पीणं अह तस्य भगव महावीर स अंत्य। अब भी मैं उस भगवान महावीर स्वामी के पास में सब्बं पाणाई वायं चखामी जाग जीवन सर्व प्रकार के प्राणातिपात का आजीवन जीवन पर्यंत त्याग करता हूं। एवं जहाँ खंडोर इस प्रकार जैसे दूसरे शतक में प्रथम उदेशक में स्कंधक अणगार जी के संथारे का वर्णन था, वो सारा के योग से प्रत्याख्यान करते हैं भगवान को साक्षी लेकर के। फिर उसके साथ चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं और कहते हैं एवं पीड़म चरिमे ही उसास निसासे ही बोसिरा। जो मेरा शरीर इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोगम है, मनाम है, जिसका हर समय ये ध्यान रहता है इसको मच्छर ना काट खाए, मक्खी ना बैठे, भूख ना लगे, प्यास, इन सब का ध्यान रखते हैं। चरम श्वासोश्वास के साथ इस शरीर का भी बोझ सिरा में मैं परित्याग करूंगा, मेरा परित्याग हो। तिकट्टू ऐसा करके सन्नाहा पट्टम हुए, संथारा ले लिया। उसके बाद अपने जो कवच सन्नाहा पट्ट कवच था उसको खोलते मोहिता सल्लू धरना करे, खोल करके शल्य जो बाण उसको लगा था उसको अपने शरीर से निकालते। सल्लू धरण करिता शल्यो धरण करके आलोह्य पड़ी कंते, आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाहि पत्ते समाधि को प्राप्त। आणु पुण्य काल गए अनुक्रम से
काल धर्म को प्राप्त। तैणं तस् वरुणस् नागनत्वस एक प्रिय बालव्यंसैरः मुसलं संगामं संगामे मारे एगेनं पुरिसेन गाढ़पारि कै समाने अथामे अवले जाव अधार्निजमिति कट्टो वरुणं नागनत्वं राह मुसलाव संगामाव परिनिखम माणं पासाई पासिता तोराय निगृणाय तोराय निगृहीता जहाँ वरुण जाव तोराय विसंजय पाड़ल संथारगं दुरोहाय पाड़ल संथारगं दुरोहिता पुरत्था विमुहे जाव अंजलि कट्टो एवं व्यासे जायिण भक्ते मम प्रिय बाल व्यंस वरुण स नागनत्व स शीलाय भयाय गुणाय रमणाय पचखान पोषो वासायितायिनं मम पे भवन्तु ते कट्टु सन्नाह पट्टं मुयाय मोहिता सल्लो धरण ताणुपुम्ये काल गए तैण तं वरुण नागनत्वं काल गयं जानिता आहा सन्निह्येन बाणमन्त्रेण देवैः दिव्य सुरभि गन्धोदक वासे मुठे दसंध वन्य कुसुम निवाय दिव्य घीय गंधर्व निनाय कै जामि होता तैण तस वरुण स नागनत्व स तं दिव्यं देविद्धि दिव्यं दिव्यं देवजोय दिव्यं देवानुभागं सुनीता यपासिताय बहुजनो अन्नमन्य स एवं माई खै जाव परुवै एवं खलु देवानुपिया बहवे मनुषा जाव उभवतारो भवन्ति कैणं तस्य वरुणस्य नागनत्व फिर उस वरुण नाग नत्रिक का एगे प्रिय बाल व्यंसे एगे एक प्रिय बाल प्रिय बाल व्यंसय बाल मित्र बचपन का दोस्त बचपन का मित्र रह मुसलम संग्राम संग्रामे माने रथ मुसल संग्राम करते हुए एगेण पुरुषेण गाढ़ प्रहारी कहे समाने एक पुरुष के द्वारा अत्यंत गाढ़ प्रहार किए जाने पर अथामे अबले जाव अधार्मिक मिति कट जैसे वरुण नागनप्त्र की दशा हुई थी बल से रहित अस्थान सामान्य बल से रहित विशेष बल से रहित वीर्य रहित अब मैं टिक नहीं सकूंगा जहाँ रहना मुश्किल है ऐसा करके वरुण नाग नत्व वरुण नाग नत्री को रह मुसलाओ संगामाओ परिनिकमाण पासाई रथ मुसल संग्राम से बाहर निकलते हुए को देखता है पासीता तुरय निगेन उसको देख करके वह भी उसका बाल मित्र घोड़ों को रोकता है तुरय निगणिता घोड़ों को रोक करके जहाँ वरुण ने जैसे वरुण ने किया था जाओ तुरय विसंजय जय भी बाहर युद्ध के मैदान से बाहर आकर के इसने रथ को रोक घोड़ों को रोका फिर रथ से उतरा घोड़ों को खोला घोड़ों को खोल करके उनको छोड़ दिया पढ़ संथारगं दूरू है फिर उसके बाद एक कपड़े का संस्कारक कपड़ा जमीन पर बिछाया पढ़ संथारगं दूरोहिता पट संस्कारक पर पट संस्कारक बसाया उस पर चढ़ आए उस पर आरोहण करके पुरत्था भी मुहे पूरब की ओर मुंह करके अंजलि कट्टू एवं व्यासी दोनों हाथ जोड़ के इस प्रकार बोला जाई नंग भंते मम बाल प्रिय बाल व्यंस वरुण स नाग नत्वस
हे भगवान, जो मेरे प्रिय बाल मित्र वरुण नाग नप्त्री के शीलाई शील है, वह्याय व्रत है, गुणाय गुण है, विरमणाय विरमण है, पचखान पोषो वासाई प्रत्याख्यान पोषद उपवास है, ताइणम भवंती भवंती, वे मेरे भी हो। इकट्ठो ऐसा करके सन्नाहा पट्टंग मुयाई, अपने कवच को खोलता है। मोहिता खोल करके सल्लू धरना करे, मैं भी अपने शरीर में जो शल्य बाण आदि लगा था उसको निकालते। सल्लू धरण करेता, शल्यो धरण करके आणु पुण्य काल गए। क्रम क्रम से वह भी काल धर्म को प्राप्त, क्योंकि प्राय करके जब बाण प्रहार था, उस शल्य को बाण को निकाला, तो उसके माध्यम से शरीर का जब खून सारा बह जाता है, जब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो फिर मृत्यु ही निश्चित होती। तो तैर्ण तंग वरुण नाग नत्वम काल गयम जानिता, फिर उसके बाद वरुण नाग नप्त्री को काल धर्म को प्राप्त हुआ जान करके आहा सन्निहि बाणवंत्र देवे, पास में स्थित बाण व्यंतर देवों के द्वारा दिव्य सुरभि गंधोदक बासे उठे, दिव्य सुगंधित पानी की वर्षा की, दसद वन्य कुसुमे निवाई, 5 वर्ण के फूलों की बरसात की, दिव्य गीय गंधर्व निनाय काय, जहाँ भी होता दिव्य गीत गंधर्व निनाद किया, और गंधर्वों ने जो बाण यंत्रों की जाति है, उन्होंने उसके मरण का महोत्सव मनाया। तैण तस वरुणस नागनत्वस तं दिव्यं देविढ्यं दिव्यं देवजोइं दिव्यं देवानुभागं सुनीताय पासिताय, फिर उस वरुण नाग नप्त्री के उस दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवदीप्ति दिव्य देवानुभाव प्रभाव को सुनकर और देखकर बहु जनों बहुत से लोग अन्न मनसा एवं आखाई खाई एक दूसरे को कथन करते हैं। व्यापन्न वही भाषाई पुरु वही प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्ररूपणा करते हैं, एवं खलु देवानुज्ञा हे देवानुज्ञा, इस प्रकार वहवे मनुष्य बहुत से मनुष्य जो हैं युद्ध के अंदर सन्मुख शस्त्र को सहन करके मर जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं? देवता बन। याव उबत्तारो भवंती, देवलोकों में पैदा होने वाले होते। वरुणेण नागनत्वे कालमासे कालम इच्छा, कहीं गए कहीं उपवन्य गोयम सोहम्य कप्पे अरुणाभे विमाने देवताए उपवन्य, ताथनं अथे गयाणं देवाणं चत्तारि पल्योमाय क्षीपणथा, ताथनं वरुणस्य भी देवस्य चत्तारि पल्योमाय क्षीपणता, सेण भन्ते वरुणे देवे ताओ देवलोकाओ आउ खैण भव खैण ठी खैण, जाव महाविदेह वासे सिद्धि हिति जाव अंत करे हिति, वरुणसण भक्ते नाग नतुअस पिय बाल व्यंसाय, कालवासे कालम किच्चा कहि गाय कहि उग वन्ने, गोयम सुकुले पच्चायाय सेण भक्ते तौ हितो अनंतरम वट्टिता कहि गच्छि हिति कहि उवच्चि हिति, गोयम महाविदेह वासे सिद्धि हिति जाव अंतं का हिति, सेवं भक्ते सेव भक्तेति सत्तम सयस नवमो देशो समत्तो। वरुणेन नाग नत्वे कालमासे कालम, चाहे भगवान वरुण नाग नप्त्रिक
मृत्यु के समय काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गए कहीं उब बने, कहाँ गया कहाँ उत्पन्न हुआ। गोयम सोहम्य कप्पे अरुणाभे विमाने देवताए उब बने। हे गौतम सो धर्म कल्प में अरुणाभ विमान में देव रूप में पैदा हुआ। तथनं अथे गयाणं देवाणं चतारी पल्योमाई क्षिपणता। वहां पर कई एक देवों की चार पल्योपम की स्थिति कही। तथनं वरुणस्य भी देवस्य चतारी पल्योमाई क्षिपणता। वहां पर वरुण देव की भी चार पल्योपम की स्थिति कही है। सेण भंते वरुण देवे ताओ देवलोगाओ आउ खैण भाव खैण ठी खैण जा महाविदेह वासे सिद्धि हिति जावंतम करे हिति। हे भगवान, वह वरुण देव उस देवलोक से आयु के क्षय से भव के क्षय से स्थिति के क्षय के अनंतर कहाँ जाएगा कहाँ पैदा होगा। भगवान ने कहा कि महाविदेह वासे सिद्धि हित महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। वहां प्रतिबोध पा करके संयम को अपना करके फिर संयम तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध होगा। जाव अंत करे हिति, बुद्ध होगा मुक्त होगा निर्वाण को प्राप्त करेगा और सभी दुखों का अंत करेगा। वरुणसन भंते नागनत्वस प्रिय वाल व्यंसाय। कालमा से कालंक इच्छा कहीं गए कहीं उब बने। हे भगवान, वरुण नाग नक्षत्री का प्रिय बाल मित्र, वह मृत्यु के इस काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया कहाँ पैदा हुआ। गोयमा सुकुले पच्चायाए, है गौतम अच्छे कुल में पैदा हुआ। सुकुल अच्छे मनुष्य कुल। सेण भंते तौ हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहीं गच्छी कहीं उवन्नीति। हे भगवान, उस कुल के अनंतर वहां से उद्वर्तना करके कहाँ जाएगा कहाँ पैदा होगा मनुष्य भाव के बाद। गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि हिति जावंत काहिति। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा बुद्ध होगा मुक्त होगा निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। सेवम भक्ते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है इसी प्रकार है जैसा आपने कहा। सप्तम सहस्र नवमो देशो समतो, सातवें शतक का नौवा उदेशक समाप्त हुआ। 10वां उद्देश्य कालोदाई। ये अन्य युतिक एक जैनेत्रों की विचारधारा का प्रमुख। इसकी क्या विचारधारा थी इसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन जो प्रमुख थे उनके अंदर इनका नाम आता है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए तत्वों का किसी से सुना होगा जाना होगा, आपस में बैठ करके वो चर्चा कर रहे थे। तो तेन कालेन तेन समेन राय नाम नायरे होता। बनाओ गुणशीलाय चाहिए बनाओ जाव पुंडवी शिला पट्टो तस्न गुणशीलियस चाहियस अदूर सामंते बहवे अन्न उत्थिया परिवसंति तंजा आलोदाई से लोदाई से वालोदाई उदाई नाम नाम उदाई
नमोदाय अन्नवालाय शीलवालाय शंखमालाय सुहति गाहावाई तैणं ते सिंह अन्न उत्थियान अन्यया के आई ए गौ समुभागयान सन्निवट विठान सन्नि सन्नान अयमे आरूढ़े निहो कहा समूलाभे समुपज्ञी था एवं खलो समने नाय पुत्रे पंचत्थि काय पन्नवै तंजाह धम्मत्थि कायं जा पोगलत्थि कायं तत्क्षणं समणे नाय पुत्रे चत्वारि अत्थि काय अजीव काय पन्नवै तंजाह धम्मत्थि कायं अधम्मत्थि कायं आगासत्थि कायं भोगलत्थि कायं एवं चरणं समणे नाय पुत्रे जीवत्थि कायं आरूढ़ि कायं जीव कायं पन्नवै तत्क्षणं समणे नाय पुत्रे चत्वारि अत्थि काय आरूढ़ि काय पन्नवै तंजाः धम्मत्थि कायं अधम्मत्थि कायं आगासत्थि कायं जीवत्थि कायं एवं चरणं समणे नाय पुत्रे भोगलत्थि कायं रूपी कायं अजीव कायं पन्नवै से कहमेयं मन्ये एवं तेन कालेन तेन समेण रायगी है नाम नैरे होता उस काल उस समय राजगिरी नाम का नगर था गुणशीलाई चाहिए बनना वन और राजगिरी नगर का वर्णन करना गुणशीलाई चाहिए वर्ण गुणशीलक चैत्य इसका भी वर्णन करना ये औपपातिक सूत्र में आए चंपा नगरी और पूर्णभद्र चैत्य के समान कहना जाव पुडमी शिला पट्टो पृथ्वी शिला पट्टक ये सारा औपपातिक सूत्र के अनुसार जो वर्णन किया वैसा ही जानना पृथ्वी शिला पट्टक तक तर्षण गुणशील्यस चेयस अधूर सामंते बहवे अन उत्थिया परिवसंती उस गुणशीलक चैत्य के ना दूर ना नजदीक बहुत से अन्य युथिक अन्य मतावलंबी परिवसंती रहते थे तंजाहा जैसे के कालोदाई कालोदाई सेलोदाई शैलोदाई सेवालोदाई शैवालोदाई उदय उदय या उदक नामोदय नामोदय नमोदय नरमोदय अन्नवालय अन्य पालक शैल वालय शैल पालक शंख वालय शंख पालक सुहथी गाहाबाई सुहस्ती गाथापति ये 10 का वर्णन आया है तैणं तेसिंह अन्न उत्थियान अन्या क्याय एक और समुभागयान सन्निविट्ठाण सन्नि सन्नाण अयमेयारूपे मिहो कहा समलाभे समुपजिता उसके बाद तेसिंह अन्न उत्थियान उन अन्य युथिकों अन्य मतावलंबियों के अन्य क्याई किसी समय एक या समूह भागे जब कोई आए इकट्ठे हुए होंगे सन्निविट्ठाण सन्निविष्ट तत्व चर्चा की दृष्टि से एक जगह आए सन्नि सन्नाट बैठे हुए थे आयम यारूबे कहा समलावे समुपजिता इस प्रकार का जे परस्पर कथा संलूप का समुल्लाप या आपस में विचार चर्चा समुपजिता हुई एवं खलु समणे नाय पुत्रे पंचत्थी काय पन्नवे इस प्रकार श्रवण ज्ञात पुत्र 5 अस्थि कायों की प्ररूपणा करते हैं संजाहा जैसे धम्मत्थि कायम जहाँ पोगलत्थि कायम धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय जीवास्ति काय और पुद्गलास्ति काय इनकी प्ररूपणा करते हैं तत्क्षण समणे नाय पुत्रे चत्तारी अच्छी काय अजीव काय पन्नवई
तो इनमें श्रवण ज्ञात उत्तर चार अस्थि कायों को अजीव काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं तन्जहा जैसे कि धम्मत्थि कायं अधम्मत्थि कायं आगासत्थि कायं पोगलत्थि काय धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय और पुद्गलास्ति काय एवं चरण समणे नायपुत्ते जीवत्थि कायं अरूपी कायं जीव कायं पन्वे और एक श्रवण ज्ञात ज्ञात पुत्र जीवत्थि काय जीवास्ति काय को अरूपी काय अरूपी काय और जीव काय जीव काय के रूप में पन्नवई प्रज्ञापना करते हैं तथन समणे नायपुत्ते चतारी अच्छी काय अरूपी काय पन्नवई तो इनमें श्रवण ज्ञात पुत्र चार अस्थि कायों को अरूपी काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं तंजहा जैसे कि धम्मत्थि कायं अधम्मत्थि कायं आगासत्थि कायं जीवत्थि कायं धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय और जीवास्ति काय एवं चरण समणे नायपुत्ते पोगलत्थि कायं रूपी कायं अजीव कायं पन्नवे और एक श्रवण ज्ञात ज्ञात पुत्र पुद्गलास्थि काय को रूपी काय के रूप में और अजीव काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं से कह मेरा मन्ने एवं ये हम कैसे माने मैं कहते दिखाई तो देते नहीं कैसे माने तेण कालेण तेण समेण समणे भगवान महावीरे जा गुण सीलाए चाहिए समोसढ़े जा परिसा पड़ी गया तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठ अंतेवासी इंद भुई नामं अणगारे गोयं गोतेण एवं जहाँ वित्तीय साय नियंठु देसाय जहाँ भिखारियाय अडमाने आहा पजतं भात पाणं परिगाहिता राय गिहाव नैराव जाव अतुर्यं अचवलम असंभत्तं संभत्तं जावरियं सोहेमाने तेसिं अन्न उत्यान अदूर सामंतेन भी वै तैण ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं गोय अदूर सामंतेन भी वयमान पासंति पासेता अन्नमन्नं सद्दावेत्थि अन्नमन्नं सद्दावेता एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया अम्हे इमा कहा अविपकड़ा अयं चरण गोयमे अम्मं अधूर सामंतेन मी भयाई तांसेयं खलु देवानुपिया अम्मं गोयमं एयमठं पुच्छिताय तिकट्टो अन्न मनस अंत्ये एयमठं परिसुनिति एयमठं परिसुनिता जेणे समणे जेणे भगवं गोयमे तेणे उवागच्छन्ति तेणे उवागच्छिता भगवं गोयमं एवं व्यासी तेण कालेन तेण समेण उस काल उस समय समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जहाँ गुणशील चाहिए समोसढ़े राजगिरी नगर के गुणशीलक चैत्य में पधारे जहाँ परिसा पड़ी गया जनता ने सुना भगवान के चरणों में आए वंदना नमस्कार किया धर्म देशना सुनी नियम पचकान जो थे आदि दिए और वापिस पड़ी गया वापिस आ तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीर उस काल उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जेठे अंत्यवासी ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य इंद्र भूई नामं अणगारे गोयम गोत्र इंद्र भूति नाम के अणगार गौतम जिनका गोत्र है एवं जहाँ वित्तीय साय नियंठु ऐसे इस प्रकार जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रंथ उपदेशक या भिखारी अडमाड़े वहां तक भिक्षाचरी में भ्रमण करते हुए ऐसे न तुंगी का नगरी के श्रावकों का जहाँ वर्णन आता है
भगवान गौतम स्वामी जी भगवान की वेले वेले पार न करते, छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्मेण अपाण भावे माणे बिहरै। वेले वेले निरंतर तप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे। तो जब बेले का पारना था, पहले पैर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में पात्रों आदि की प्रतिलेखना करके झोली में डाल करके भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना, वंदना नमस्कार करके आज्ञा लेकर के गोचरी को जाना। तो ऐसे ही जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रंथ उपदेशों में कहा, भिक्षाचरी में अड्डमाणे भ्रमण करते हुए आहा प्रयत्न भटपाणो परिगाहित, जथा पर्याप्त भोजन पानी ग्रहण करके राय बिहाव नैराव जात, राजगिरी नगर से वापिस आते हुए अतुर्यम जिसमें कोई त्वरित पना जल्दी पना नहीं है, अचबलम गति में कोई चपलता चंचलता नहीं है, असंभवता कोई व्याकुलता आदि नहीं है। जावरियम सोहे माने सोहे माने एरिया समिति को गति से गति को शोधते हुए तेसिन अन्न उत्थान अदूर सामंतेन मी भई, उन अन्य युतिकों के ना दूर ना नजदीक से वो निकलते। तैणम ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं अदूर सामंतेन मी वय मानक, पासंती फिर वे अन्य युतिक भगवान गौतम स्वामी जी को पास से निकलते हुए पर देखते हैं। पास्यता देख करके अन्नम अन्नम सद्दावेती एक दूसरे को बुलाते हैं। अन्नम अन्नम सद्दावेता एवं व्यासी एक दूसरे को बुला के इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुपिया अम्हे इमा कहा अभिपगड़ा विपगड़ा। इस प्रकार हे देवानुप्रियो हमारे हमारी ये कथा अभिपगड़ा अप्रकट है, स्पष्ट नहीं हुई, अज्ञात है। अयं चरण गोय में अम्मं अदूर सामंतेण मी भई, और ये गौतम जी हमारे पास से निकल रहे हैं। तम सेयं खलु देवानु प्रिया अम्मं गोयमं एवं पुच्छित है। तो हे देवानुप्रिय, जो हमारे लिए कल्याणकारी श्रेयसकारी है, हम श्री गौतम स्वामी जी से इस अर्थ को पूछें। इकट्ठू ऐसा करके अन्न बन्न स अंत्य एक दूसरे के पास एवं अट्ठम पड़ी सुनती शर्त को स्वीकार करते हैं। पड़ी सुनीता एवं अट्ठम पड़ी सुनीता, इस अर्थ को स्वीकार करके जेने भगवान गोय में जहाँ पर भगवान गौतम जी थे तेने उगच्छन्ति वही आते। तेने उवागच्छिता वहां आकर के भगवान गोयमं एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु गोयम तावत धम्मायरिये धम्मो व ए साय समणे नाय पुत्रे पंच अति काय पन्नवै तन जहाँ धम्मति कायं जाव पोगलति कायं तंग चे जाव रूपी कायं अजीव कायं पन्नवै से कहम गोयम एवं कारणं से भगवं गोयमिते अन्न उत्थ्ये एवं व्यासीनो खलु वयं देवानुपिया अत्थि भावं नत्थिति वयामो नत्थि भावं अत्थिति वयामो अम्बेण देवानुपिया सब्बं अत्थि भावं अत्थिति वयामो सब्बं नत्थि भावं नत्थिति वयामो तंचेयसा वेदसा खलु तुम्हे देवानुपिया एवमट्ठं स्वयमेव बच्चों वे कहती कटु दे अन्न उत्थिये एवं व्यासी एवं एवं जेने गुणशीलाई चाहिए जेने समणे भगवान महावीर एवं जहा ज्ञान दे सय जा भत परिपाण परिदंसई भत पाण परिदंसिता
समणं भगवं महावीरं वन्दायि वन्दिता नमंसिता नच्च सन्ने जाव पज्जुवासाय एवं खलु गोयम। इस प्रकार हे गौतम, तब धम्मार्य धम्मो ऐसा समणे नाय पुत्रे पंचथिकाय पन्नवे। आपके धर्माचार्य, आपके धर्मोपदेशक श्रवण ज्ञात पुत्र ये पांच अस्थिकायों की प्रज्ञापना करते हैं, वर्णन करते हैं। तंजाहा जैसे धम्मत्थी काय जा पोगलत्थी काय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। तांचे जा रूपी कायम अजीव कायम पन्नवी, तो सारा कहना। और पुद्गलास्ति काय को एक रूपी काय अजीव काय की प्रज्ञापना करते से कहम एवं गोयमा एवं। हे गौतम, इसको हम कैसे जाने? तो श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, तैणों से भगवान गोय में ते अन्मुत्य एवं व्यास। फिर श्री भगवान गौतम जी उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, नो खलु वयम देवाणु पिया अत्थि भावं नत्थिति भयामो नत्थि भावं अत्थिति भयामो। हे देवानुप्रियो, हम अस्थि भाव को नास्ति भाव नहीं कहते। जो अस्थि भाव है उसको हम अस्थि भाव ही कहते हैं, उसको नास्ति भाव नहीं कहते। नत्थि भावं अत्थिति भयामो, और नास्ति भाव को अस्थि भाव नहीं बोलते। अम्मेण देवानुप्रिया सबं अस्थि भावं अत्थिति भयामो। हे देवानुप्रियो, हम सर्व अस्थि भाव को अस्थि भाव ही कहते हैं। सबक नत्थि भावं नत्थिति भयामो, सर्व नास्ति भाव को नास्ति भाव ही कहते हैं। तंग चेयसा खलु तुभ्ये देवानुपिया एवं अट्ठम स्वयं पच्चु बेख। तंग तो चेयसा, चेतसा, अपने ज्ञान से, अपने मन से, स्वयं ही पच्चु बेख आप विचार। क्योंकि जो हमने, हमारे भगवान ने भाव प्रकट किए हैं वो तो सद रूप है, सत्ता रूप है, विद्यमान है। अब वो अरूपी कायों को देखते हैं, रूपी कायों को तो भी देखते हैं, लेकिन हम सदमस्त हैं, हमारे रूपी तो नजर आ जाते हैं, अरूपी भी, अरूपी नजर नहीं आते। देखा जाए तो अरूपी भी हम क्या नहीं करते, जो रूपी है लेकिन सूक्ष्म रूप में परिणत है उनको भी हम देखते नहीं हैं। इकट्ठू ऐसा करके ते अन्य उत्तीय एवं व्यासियों अन्य युतिकों को, अन्य युतिक ऐसा बोले। एवं एवं ठीक है, जैसा आपने कहा है। जेण गुणशीलाय चाहिए, इस बात के बाद जहां पर गुणशीलक चैत्य था, जेण समणे भगवान महावीर, जहां पर श्रवण भगवान महावीर थे। एवं जहाँ नियंतु देशे, जैसे निर्ग्रंथ उपदेशक में आया है, जहाँ भत्तपाण परिदर्शी, जो भोजन पानी भिक्षा में मिला था वे भगवान को दिखाते हैं। भत्तपाण परिदंसिता, भोजन पानी दिखा करके श्रवण भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता, वंदना नमस्कार करके नच्चा सन्नी जा पजुवास, ना नजदीक ना दूर भगवान की परिउपासना करते हैं। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे महाकाः परिवन्ने जावि होता, कालोदाय तांग देश हब्बमागाय, कालोदाय के समणे भगवं महावीरे, कालोदाई एवं व्यासी से नोण
कालोदायी अन्याकयायी एगयौ सहियान समुभागयान सन्निविट्ठान तहेव जाव से कहमेयं मन्ये एवं से गुण कालोदायी अट्ठे समट्ठे हंता अर्थी तम सच्चेन ए समट्ठे कालोदायी अहं पंचत्थि कायं पन्नवेमि तंजाह धम्मत्थि कायं जा पोगलत्थि कायं प्रार्थनं अहं चत्तारि अट्ठिकाय अजीवकाय अजीवताय पन्नवेमि तहेव जाम एगं चरणं अहं भोगलत्थिकायं रूधिकायं पन्नवेमि तैण से कालोदायी समणं भगवं महावीरं एवं व्यासि एयं स्त्रीणं भक्ते धम्मत्थिकायं से अधम्मत्थिकायं से आघासत्थिकायं से आरूढ़ी कायम से आजीव कायम से चकिया के आसाई तायवा साई तायवा इत्थाई तायवा देसी इत्तायवा त्वट्टी तायवा नोई नट्ठे समट्ठे कालो दाई एगन सीनम कोगलती कायम से रूबी कायम से आजीव कायम से चकिया के आसाई साई तायवा जाव त्वट्टी तायवा एयं सीणं भक्ते पुगलते कायं से रोगी कायं से आजीव कायं से जीवाणु पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति नो इनट्ठे समट्ठे कालोदायी एयं सीणं जीवति कायं से आरोग्य कायं से जीवाणु पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कर्जन्ति एथनं से कालोदायी समुद्धे समणं भगवं महावीरं वन्दायि नमस्ताय वन्दिता नमस्कृता एवं व्यासे इच्छामि न वन्दे तुभ्यं अन्त्यं धम्मं दिशामयताय एवं जहाँ खंडाय तह तहेव पवये तहेव एकार संगाय जाव विहराय तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय श्रमणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर महा कहा परिवन्य या भी उत्था महा कहा परिवन्य महा कथा प्रतिपन्न विशाल जन समूह में धर्मोपदेश दे रही कालोदाई तंग देशं हब्बम आ गया और कालोदाई उस स्थान को हब्बम कहते हैं जल्दी आया कालोदाई के समणे भगवं महावीर कालोदाई एवं व्यासी हे कालोदाई इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी कालोदाई को इस प्रकार बोले से नून कालोदाई अन्या ज्ञाई एक यौ सहियान समवागयान सन्निविठान तेह व्यास से कहमेयं मन्ने एवं हे कालोदाई किसी समय आप जब इकट्ठे हुए थे आपस में बैठे थे ये आपकी ये चर्चा हुई श्रवण भगवान महावीर मतलब ज्ञात पुत्र भगवान महावीर इस प्रकार कहते हैं कि कैसे तो पहले आ चुका है से नून कालोदाई अट्ठे समट्ठे है कालोदाई जो मैंने कहा एक बात ठीक है हंता अति हाँ भगवान ठीक है तां सच्चेन ऐसमट्ठे कालोदाई हे कालोदाई ये बात सत्य है अहम पंचअस्थि कायों पर पन्न वेगी मैं पांच अस्थि कायों की प्रज्ञापना करता हूँ संज्ञा जैसे कि धम्मस्थि काय जहाँ पोगलस्थि काय धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय आकाशास्थि काय जीवास्थि काय और पुद्गलास्थि काय तो प्रार्थना अहम चतारी अस्थि काय अजीवस्थि काय अजीवताय पन्नवे तो इनमें पांच में से चार अस्थि कायों को अजीव काय के रूप में अजीव के रूप में प्रज्ञापना करता हूँ तहेव जाग एवं चरणं अहम कोगलत्थि कायं रूपी कायं पन्नवे
और इनमें एक पुद्गल अस्थि काय को मैं रूपी काय के रूप में प्रज्ञापना करता हूँ। त्रैणों से कालोदायी समणं भगवं महावीरं एवं व्यासी। फिर उसके बाद कालोदायी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोला, एयंसिण भक्ति धम्मथि कायंसी अधम्मथि कायंसी अगासक्ति कायंसी अरूढ़ि कायंसी अजीव कायंसी चकिया के आसई तैवा साई तैवा चिट्ठाई तैवा निश्चय तैवा त्वट्टी तैवा। फिर मैं कालोदाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोला, हे भगवान, इस धर्मास्ति काय में धर्मास्ति काय पर अधर्मास्ति काय पर आकाशास्ति काय पर जो अरूपी काय अजीव काय, इनका कोई एक बार स्वाद लेना अनेक बार स्वाद लेना, इसके ऊपर स्थित होना बैठना, त्वट्टी दैवा करवट आदि बढ़ना पर इनका आधार लेकर के कर सकता है कोई व्यक्ति। नोय नट्ठे समट्ठे नहीं। कालोदाई, हे कालोदाई, एकांशीणम मतलब इनके ऊपर कोई व्यक्ति स्थित होकर के काम करना चाहे तो कोई कर नहीं सकता। एकांशीणम पोगलथी कायंसी रूबी कायंसी अजीव कायंसी चकिया के आ सहितेवा सहितेवा डाक वट्टी तेवा। एक कालोदाई जो आपने कहा ये बात तो ठीक नहीं, लेकिन एक पुद्गलास्ती काय एक अंशी वह किसी एक के ऊपर, और वो भी कौन, जो बादल परिणत है उनके ऊपर, किसी एक पुद्गल काय पर जो रूपी काय अजीब काय है उसके ऊपर कोई स्वाद लेना अनेक बार स्वाद लेना, उसके ऊपर बैठ खड़े होना बैठना करवट आदि बदलना कर सकता है। एयांसीण भंते पोगलथि कायंसी रूपी कायंसी अजीव कायंसी जीवाणु पावा कम्मा पाप फल विभाग संयुक्ता कजंती है। भगवान, इस पुद्गलास्ति काय जो रूपी काय है और जीव काय है, क्या इसके ऊपर जीवों के पाप कर्म पाप फल के विपाक रूप में संयुक्त होते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, नो नट्ठे समट्ठे नहीं। कालोदाई एयंसीण जीवति कायंसी अरूपी कायंसी जीवाणु पावक पाव फल विभाग संयुक्ता कजंती। हे कालोदाई, ये ठीक नहीं है। इस जीवास्ति काय जो अरूपी काय है, जीवों के द्वारा किए गए पाप कर्म जो है इस जीव पर ही पाप के फल विपाक के रूप में जुड़ते हैं। एथनों से कालोदाई समुद्र, इन बातों को सुनकर के कालोदाई संबोध को प्राप्त हुआ, मतलब उसकी आत्मा जागृत हुई। श्रमण भगवान महावीर वंदाई नमस्साई, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, इच्छामीण भक्ते तुभ्यं अंत्यम। हे भगवान, मैं आपके पास धम्मं निशामितय आपका धर्म सुनना चाहता हूँ, एवं जहाँ खंडय तहे पूज। इसके आगे ना जैसे स्कंद का था ना वैसा ही कि भगवान ने धर्म प्रज्ञापना धर्म की का उपदेश दिया और उसके बाद ईशान कोण में स्कंदक की तरह चला गया, अपना भेष पर्याय केश लुंचन आदि किया, प्रव्रजित हो गया। तहे वैसे ही एकार संगाई जामे 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। चौथंग छठंग व्रत वेला तेला चोला आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हुए विचरते हैं। और इसके आगे किसी समय पुनः भगवान से प्रश्न पूछने लगे। वो क्या प्रश्न है, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण
नमो ओवधायान नमो लोये सव साहोन एसो पंच नमो पारो सव पाव पनासनो मंगलानंद संवेशन पड़ हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवले नतं धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख